हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो देखिए, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है लिनियस को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनियस। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिनियस। नेक्स्ट है, सिस्टमा नेचुरल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सिस्टमा नेचुरल जो है ये लिनियस की प्रसिद्ध पुस्तक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनियस। नेक्स्ट दिया गया है, पुष्पी पादप को रखा गया है। तो पुष्पी पादप को रखा गया है फैनरोगोमेंस में। तो सही उत्तर हो जाएगा फैनरोगोमेंस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, अपुष्पी पादप को रखा गया है। तो अपुष्पी पादप को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट दिया गया है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई हो जाएगी स्पेसीज। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेसीज। नेक्स्ट दिया गया है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं जलीय पौधे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। तो वैसा पौधा है जिन पर बीज बनते हैं और पुष्प नहीं लगते, तो वो कहलाते हैं अनावृत बीजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनावृत बीजी। नेक्स्ट दिया गया है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो लीवनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवनहॉक। नेक्स्ट दिया गया है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। तो सही कथन बताना है। तो ये अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति भी होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। नेक्स्ट दिया गया है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जीवाणुओं की आकृति जो होती है छर रूपी होती है। नेक्स्ट दिया गया है, जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं गोलाणु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोलाणु। नेक्स्ट है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। तो एक गोल जीवाणु कोकस कहलाता है। नेक्स्ट है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। तो सर्पिल जीवाणु को कहा जाता है एस्पाइरिल्म। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो अनुपस्थित होता है जीवाणु में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक पाए जाते हैं जीवाणु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य कहलाता है। तो यह कहलाता है वर्णकी लवक। नेक्स्ट दिया गया है, पाश्चर प्रसिद्ध है। तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव हो जाएगा माइकोप्लाज्मा।
नेक्स्ट, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, तो कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, तो मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, तो ये जीवाणु है एशेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है कैलेडोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। नेक्स्ट है, यदि एक जीवाणु कोशिका भित्ति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो ये जीवाणु की संख्या हो जाएगी 64। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, तो ये फसल है फली। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है जड़ों को लाल रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया से होता है ये है तपेदिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृत जीवी जीवाणु कौन सा है, ये मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है, तो ये जीवाणु है एनाबीना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो ये सूक्ष्म जीव है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो ये सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु हो जाएंगे राइजोबियम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, तो विषाणु की खोज की गई इवानोव्स्की के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो एंजाइम्स नहीं होते हैं विषाणु में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। नेक्स्ट कह रहा है, टीएमवी शब्द संबंधित है, तो टीएमवी शब्द हो जाएगा विषाणु से संबंधित है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। नेक्स्ट दिया गया है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो यह उत्पन्न होता है विषाणु से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट दिया गया है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, तो वह कहलाता है हाइड्रोफिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो विकास किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज किया गया था चेचक के टीके का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चेचक का टीका। नेक्स्ट दिया गया है विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो एंजाइम विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एंजाइम जो है विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण जो है एड्स होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसे बोल देती हूँ। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV जो है एड्स के द्वारा होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है एड्स वायरस क्या होता है, तो एड्स वायरस जो है एक सूची RNA होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए RNA सूची। नेक्स्ट है एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण हो जाएगा वायरस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है HIV संबंधित है, तो HIV जो है एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है AIDS फैलता है, तो एड्स जो फैलता है वह शारीरिक संबंध से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट दिया गया है विषाणु में क्या होता है, तो देखिए विषाणु में जो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है सार्क क्या है, तो सार्क विषाणु जनित रोग है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा जो है विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है चेचक। नेक्स्ट दिया गया है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो फुट एंड माउथ रोग जो है ये विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है आलू में मेजोक रोग का कारण तत्व है, ये कारक तत्व है, तो ये है विषाणु। नेक्स्ट दिया गया है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है, तो वह कहलाती है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट दिया गया है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सेल्यूलोज। नेक्स्ट दिया गया है हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, तो ये शैवाल है यूक्लोरेरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया गया है सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो ये नाम पड़ा शैवालों के कारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवालों के कारण सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। नेक्स्ट दिया गया है गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो आयोडीन जो प्राप्त होती है लेमिनेरिया से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट दिया गया है केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प प्राप्त हो जाएगा समुद्री शैवाल से। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, समुद्री शैवाल से। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो स्वपोषी होता है ये शैवाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, ये है नीलहरित शैवाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट दिया गया है अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो ये एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्लोरेरा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरेरा। नेक्स्ट दिया गया है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट दिया गया है अरब अगर किससे प्राप्त होता है। अगर किससे प्राप्त होता है। तो अगर प्राप्त हो जाएगा शैवाल से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो वह कहलाती है माइकोलॉजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। नेक्स्ट दिया गया है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है काइटिन व हीमोसेल्यूलोज से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है। तो ये संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट दिया गया है सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो होते हैं वह होते हैं शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म। मैंने यहाँ देख लिया था, सभी कवक सदैव होते हैं। तो यह होते हैं विविध पोषी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विविध पोषी। नेक्स्ट दिया गया है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो यह संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो ये कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर्टिकोलस। नेक्स्ट दिया गया है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोपोफिलस। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल नहीं होता है कवक में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है आलू का लेट ब्लाइट्स उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है फाइटोफथोरा। तो ये प्राप्त होता है फाइटोफथोरा इन्फेंटेंस द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट दिया गया है डबल रोटी के निर्माण में कम आने वाला कवक है। तो ये कवक हो जाएंगे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नेक्स्ट दिया गया है पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम हो जाएगा कवक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलियम जो हो जाएगा ये कवक। नेक्स्ट दिया गया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अर्गोट प्राप्त होता है। तो अर्गोट प्राप्त होता है कैलोविसेप्स से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोविसेप्स से। नेक्स्ट दिया गया है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। नेक्स्ट दिया गया है जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यह जो है CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पेजी बना देती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पेजी बना देती है। नेक्स्ट दिया गया है ईस्ट में कायिक जनन होता है। तो ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक हो जाएगा एग्रिकस हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रिकस। नेक्स्ट दिया गया है LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD जो प्राप्त होता है कवक से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिस। नेक्स्ट दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो ये पृथक किया वॉक्समैन ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉक्समैन। नेक्स्ट दिया गया है टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग जो होता है ये मूंगफली में। नेक्स्ट है गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है कवकों द्वारा। नेक्स्ट है सामान्य खाद्य छद्रक क्या होता है? तो सामान्य खाद्य छत्रक होता है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है एक कवक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कवक है। नेक्स्ट है प्रथम बीयुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? तो प्रथम बीयुक्त प्रतिजैविक हो जाएगा पेनिसिलिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फूड नामक बीमारी जो है ये कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं माइकोराइजा। नेक्स्ट है अफ्लाटॉक्सिन है। तो अफ्लाटॉक्सिन है तो ये हो जाएंगे कवक द्वारा उत्पन्न विष। नेक्स्ट है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है सैक्रोमाइसेस से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसेस। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है?
तो लाइकेन निर्मित करता है एक एल्गी तथा एक फंगस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? तो एक जैव सूचक हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस जो है ये लाइकेन से निकाला जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो यह संबंध कहलाता है हैलोटिज्म। नेक्स्ट है, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोलस कहा जाता है। ये कार्टिकोल्स सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में लोग जो है सब्जी के रूप में खाते हैं इंडोकार्पन को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोकार्पन। नेक्स्ट दिया गया है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि जो है परमेलिया से प्राप्त होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमेलिया। नेक्स्ट दिया गया है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर ये कहते हैं, यानी उभयचर कहते हैं? तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट दिया गया है, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है। तो ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हो जाएगा लीवरवर्ट एवं मांस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवरवर्ट एवं मांस। नेक्स्ट दिया गया है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती ये हुई? तो बीजों की प्रकृति जो है ये टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट दिया गया है, एजोला एक है। तो एजोला क्या है? तो यह है जलीय फर्न। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलीय फर्न है। नेक्स्ट दिया गया है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं सिलेजिनेला को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलेजिनेला। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं लाइकोपोडियम को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला को। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एजोला। नेक्स्ट दिया गया है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट दिया गया है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो बीज जो है नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, ये हैं जिम्नोस्पर्म। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट दिया गया है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। तो संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम्नोस्पर्म से।
नेक्स्ट दिया गया है जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चिलगोजा। नेक्स्ट दिया गया है कोलेराइट जड़ें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है साइकस में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साइकस। नेक्स्ट दिया गया है सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो देखिए सबसे बड़ा बीजांड हो जाएगा साइकस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साइकस। नेक्स्ट है चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पाइनस से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया गया है साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है ये साइकस से बनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइकस। नेक्स्ट दिया गया है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफ्रेडिन जो प्राप्त की जाती है इफ्रेडा से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इफ्रेडा। नेक्स्ट दिया गया है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म कहलाता है जिनकगो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जिनकगो। नेक्स्ट दिया गया है विषाणु क्या है? तो विषाणु जो है ये अकोशीय है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकोशीय। नेक्स्ट है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो सुपर बग जो है ये जीवाणु विकृति है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।